गुरुजी वंदामी। सुखी रहो। गुरुजी आपकी बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं, आपके चरणों में नमन करता हूं। और साथियों, आज गुरुजी से एक विशेष चर्चा है कबीर साहब की जयंती आ रही है, किस तरीके से हमें मनानी चाहिए और कबीर साहब के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्यों नहीं पहुंच पा रहे। जैसे परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पूरे देश और दुनिया में मन रही है, रविदास जी की मन रही है, भगवान गौतम बुद्ध की मनाई जा रही है। तो कबीर साहब ने तो जो वाणी है वो ज़्यादातर बुद्ध की बोली है जो बोलते हैं, तो इस पर विचार रखेंगे। गुरुजी आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में टाइम देने के लिए जी। सर्वप्रथम सम्मान एक अधिकार चैनल के सभी दर्शकों को, उपासक उपासिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग सुखी स्वस्थ होंगे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आदरणीय देवेंद्र गौतम निशाली जी का ये प्रश्न है कि आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती या अन्य महापुरुषों की जो जयंती मनाई जाती है उस तरह से क्या सदगुरु कबीर साहब की जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए धर्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, ये और मैं सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए ये अपने विचार व्यक्त करता हूँ सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के आधार से कि आने वाली 29 जून 2026 को सदगुरु कबीर साहब की जयंती है। कुछ लोग प्रकट दिवस के रूप में भी कबीर साहब को मानते हैं। हम लोग कबीर जयंती के रूप में, कबीर साहब की जयंती के रूप में ही मनाते हैं, जन्म होने को लेकर के जी। तो इसमें किसी भी महापुरुष के बारे में एक मत होना बड़ा मुश्किल होता है जी। ऐसे ही आज सदगुरु कबीर को लेकर के भी अनेक परंपराएं हैं, अनेक मत हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, लेकिन मूल उद्देश्य है मानव एकता, शांति और सादगी का पैगाम, शांति का संदेश, मुक्ति का मार्ग, दुख से निवृत्ति का मार्ग जो सदगुरु कबीर का संदेश है। ज्ञान का जो मार्ग है, सदगुरु कबीर का निर्णय है, जड़ चेतन का निर्णय, नीर चीर का निर्णय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सदगुरु कबीर साहब की जयंती भी भारत भर के सभी राज्यों में मनाई जाती है, हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कबीर पंथ की, जैसे कि पारक संस्थान इलाहाबाद है, श्री कबीर निर्णय मंदिर नागजिल्ली बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, इनके जो प्रचारक मंडली है, संत लोग हैं, वो पूरे भारत भर में प्रेरित करते हैं। और काशी जो लहर तारा है, काशी कबीर चौरा मठ है, जहाँ श्री गुरु रविदास महाराज जी की भी जन्मभूमि है, श्री गोवर्धनपुर कबीर साहब की जन्मस्थली है। तो काशी भर में भी कबीर साहब के नाम से 20-25 आश्रम है, वो सब भी कबीर जयंती मनाते हैं और सभी जगह कबीर साहब के मानने वाले मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कबीर साहब की जयंती जिस तरह से बुद्ध, कबीर, गुरु रविदास, बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, ऐसे ही कबीर साहब की जयंती मनाई जाती है। अब मैं आता हूँ कि कबीर साहब की जयंती हमें किस रूप में और कैसे मनानी चाहिए। बंधुओं, मैं इस बात को कहता हूँ और आप सभी लोग जानते हैं जो सदगुरु कबीर के मानने वाले हैं कि कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने कहीं मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। अब बात आती है कि जब किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं और वो शरीर में नहीं है, अगर हम उनका स्वरूप रखते हैं मेज पर, टेबल पर, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं क्योंकि उन महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, कबीर साहब की पूजा या बुद्ध की पूजा अन्य पूजा की तरह नहीं होती। वहाँ हम बुद्ध या कबीर साहब की प्रतिमा के सामने जो दीप जलाते हैं या जो पुष्प चढ़ाते हैं या जो नमन करते हैं, वहाँ उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं कि वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, हमें मनचाहा वर देंगे, मनचाहा फल देंगे, इस रूप में नहीं। वहाँ उनके गुणों की प्रशंसा को देखते हुए, उनके उपकार को मानते हुए कि सदगुरु कबीर ने अपने वाणी विचारों से, सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक है और सदग्रंथ बीजक हम सभी को अध्ययन करना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति वर्ण धर्म के हों। कबीर साहब की दृष्टि में सभी मानव थे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, प्रत्येक मानव एक समान। जैसा बुद्धिज्म का नारा है कि मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की ये पहचान। तो इसी तरह से मानव एकता को लेकर के सदगुरु कबीर ने जोड़ दिया। और जिस समय में आज से 600 साल पहले काशी नगरी के अंदर धर्म को लेकर के, जाति वर्ण को लेकर के, मजहबों को लेकर के जो खींचतान थी,
जो युद्ध लड़ाई हुआ करती थी, उन सब स्थितियों में देखते हुए कबीर साहब ने खूब अच्छी तरह से काशी की जो गंगा काशी में बहती है, और वहाँ गंगा के घाट पर धर्म के नाम पर किस तरह से पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, भारत के बहुजनों को या शूद्रों को कैसे वो गुलाम बनाते थे, वो देखते थे अपनी आंखों से। कबीर साहब और रविदास जी दोनों संत एक साथ रहते थे, दोनों ने इस बात का खंडन किया, इस पाखंडवाद का खंडन किया। जो वास्तविक धर्म है, धर्म कहते हैं नैतिकता को, धर्म कहते हैं सभ्यता को, धर्म कहते हैं मानव को, धर्म कहते हैं शीलों का पालन करने को, धर्म कहते हैं सद्गुणों को धारण करने को, धर्म कहते हैं दुर्गुणों के त्याग को। धारण करे तो धम्म है। तो हमें वास्तविक धर्म को पहचानना, किसी असहाय की सेवा कर देना, कोई गरीब है उसकी सहायता करना, कोई रोगी है उसको औषध देना, कोई व्यक्ति भूखा प्यासा है उसको अन्न जल की सेवा कर देना, तो ये चीज़ें धर्म होती हैं। तो हमारे महापुरुषों ने जो हमें वास्तविक धर्म है हमें वो बताया है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को देखा कि इंसान के साथ तो गड़बड़ होती है, इंसान के साथ धर्म के नाम पर शोषण होता है, उसको लूटा जाता है खूब अच्छी तरह से, और वो सब प्रक्रिया आज भी चल रही हैं। आज भी भारत के जो माने वाले गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, जहाँ भी ये गंगाएं बह रही हैं, वहाँ एक समुदाय ने ऐसा जाल फैला रखा कि वहाँ कोई भी चला जाए तो बिना शोषण के किसी को नहीं छोड़ देंगे, आपकी जेब तक खाली कर लेते हैं। इसलिए वास्तविक धर्म नैतिकता, सभ्यता, मानवता और शिष्टाचार, यही बुद्ध का संदेश रहा, यही सदगुरु कबीर का संदेश रहा। तो ये 29 जून को सदगुरु कबीर की 628वीं जयंती है, और किसी भी महापुरुष की जयंती, जन्मदिवस, प्रकट दिवस, प्रकाश उत्सव मनाने का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो यही होता है कि उस महापुरुष की जो विचारधारा है उसे हम जिंदा रखें, उन्हें अपने जीवन में महत्व दें, उनकी तो सारी बातें ही अच्छी होती हैं, उन बातों को धारण करें, जैसे दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। तो ये अष्ट महासद्गुण जब व्यक्ति धारण करेगा तो उसके जो तन मन वचन के जो दोष हैं, उसके तन मन वाणी वचन का जो व्यवहार में दोष हो जाता है, इन सद्गुणों को धारण करने से आदमी के वे सारे विकार पतन हो जाते हैं, उन सारे विकारों को दूर हो जाते हैं, और एक आदमी का जीवन निर्मल होता है, शुद्ध और बुद्ध होता है। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में कई जगह हंस को हंस कह कर के संबोधित किया। सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। तो सदगुरु कबीर साहब ने मानव जीवों को हंस की उपाधि दे करके, हंस कह करके उनके सम्मान को बढ़ाया है। जिस प्रकार से हंस की चोंच में खटास होती है, उसको ये प्राकृतिक विशेषता है, अगर हंस दूध में अपनी चोंच डाल दे तो उसमें 2 भाग हो जाएंगे, दूध का भाग अलग हो जाएगा। नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्षण सहदान, दया रूप स्थिर पद रहे सो पारख पहचान। सदगुरु कबीर इस पारख की बात करते हैं। तो जैसे वो चोंच डालने पर दूध में क्षीर के भाग को ग्रहण कर लेता है, नीर के भाग को छोड़ देता है, सत्य को ग्रहण कर लेता है, असत्य को त्याग देता है, इसी प्रकार से सदगुरु कबीर हंस जनों के लिए ये प्रेरणा भी देते हैं कि सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है? आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, इन 5 तत्वों से बने हुए संसार के समस्त कार्य जड़ प्रकृति कारण रूप में सदैव विद्यमान होती है। आग, हवा, मिट्टी, पानी, इनके अणु, परमाणु, त्रसरेणु किसी भी काल में नष्ट नहीं होते, तो कारण रूप में ये तत्व सदैव रहते हैं। और इनके जानने वाला जो चैतन्य जीव है, जो हंस है, इस 3.5 हाथ के शरीर में जो विद्यमान है, जो इन आँखों से देख रहा है, इन कानों से सुन रहा है, इस मुख से बोल रहा है, हाथ से लेना देना करता है, यानी जिसकी सत्ता से, जिस चैतन्य की सत्ता से ये शरीर चलता है, संचालित होता है, उस चैतन्य की ओर सदगुरु कबीर ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर की तो एक एक वाणी सागर में, गागर में सागर है। और हम सदगुरु कबीर से असलियत में रूबरू होना चाहते हैं तो विवेकी पारखी संतों का सत्संग करो, सदग्रंथ बीजक का अध्ययन करो। सदग्रंथ बीजक का अध्ययन करने पर यह पता लगेगा सदगुरु कबीर की वास्तव में विचारधारा क्या थी। उन्होंने अपने आप को किसी जाति में, किसी वर्ण में, किसी धर्म में, किसी चीज़ में उलझा के नहीं रखा। इन सब चीज़ों से उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा है। इस बात में गुरु रविदास जी की भी एक साखी आती है।
तो कहते हैं कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर देत है ओछे कर्म की कीच। इस साखी के माध्यम से गुरु रविदास जी कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और कर्म के सिद्धांत को बुद्ध ने स्वीकार किया, कर्म के सिद्धांत को कबीर साहब ने स्वीकार किया। कर्म ही पूजा ये नारा सदगुरु कबीर ने दिया और भगवान बुद्ध ने तो कहा कर्म विपाक, जैसा कर्म करोगे उसका परिणाम प्रकृति द्वारा आपको मिलेगा। इसलिए धर्म के पथ का प्रतीक होने का ये नियम है कि हमें अपने नैतिक और व्यवहारिक कर्तव्यों को, अपने कर्मों को सही रखना है। चाहे आप किसी के भी उपासक है, किसी के भी मानने वाले हों, हमारा व्यवहारिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। आध्यात्मिक पक्ष जो साधना का पथ है वो भी मजबूत होना चाहिए। नित्य निरंतर 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकालकर हमें परिवार में बैठ कर के सामूहिक विपස්සना करनी चाहिए। और सामूहिक ध्यान भी आप नहीं कर सकते हो तो अपने लिए तो ध्यान करना सीखो। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली शिष्ट चराचित राखो, रहो दृष्टि लोलाई हो। एक एक वाणी सदगुरु कबीर साहब की इंगित करती है सत्य की ओर, चैतन्य की ओर, जिसका 3 काल में कभी नाश नहीं। ऐसी चैतन्य शाश्वत सत्ता ये चेतन जीव है। तो जड़ और चेतन का सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु कबीर 2 तत्वों को सत्य मानते हैं, जड़ और चेतन। तो इसलिए नीर चीर के निर्णय के अनुसार हमें सत्य को ग्रहण करना। सत्य आप स्वयं हैं। आप अपने स्वयं को जानने के लिए प्रयास करें, सद्गुणों को धारण करें, सीलों का पालन करें, नैतिक कर्तव्यों का पालन करें, एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण करें। आइए मैं सदगुरु कबीर की कुछ उन बातों को लेकर विचार रखता हूँ जो भ्रांतियुक्त बातें समाज में हैं। कुछ लोग समाज में इस बात को मानते हैं कि कबीर साहब बिना माता पिता के आए, वो प्रकट हुए लहर तारा तालाब में, कबीर साहब नीरो नीमा को मिले। लेकिन सज्जनों, हम कबीरपंथी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बातें प्रकृति के नियम के विरुद्ध हैं आप उन्हें हम स्वीकार कर लें। हम लोग कबीर साहब का जन्म नीरो नीमा के द्वारा मानते हैं। नीरो नीमा सदगुरु कबीर साहब के माता पिता रहे। आप जब काशी कबीर चौरा जाएंगे तो वहाँ पर नीरू और नीमा, कबीर साहब के माता पिता नीरू नीमा की आपको समाधि मिलेगी वहाँ अच्छे से। आप जीवन में कभी जा कर के देखो तो ऐसा नहीं है बिना कारण के कार्य होता है। कबीर साहब नीरू नीमा की संतान रहे हैं, औरस पुत्र रहे हैं, उनके अंग से पैदा रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए संत श्री सनात साहेब की एक पुस्तक है, आप पढ़िएगा उसको, कबीर जीवन दर्शन, कबीर एक खोज, कबीर एक खोज, कबीर जीवनी। इसमें बहुत प्रमाण इस चीज़ के मिलेंगे कि सदगुरु कबीर नीरू नीमा की संतान थे और नीरू नीमा एक मुस्लिम जुलाहा थे। हमारे कबीरपंथी भाई, कबीरपंथी संत इस बात को बोलने से डरते हैं कि सदगुरु कबीर मुस्लिम जुलाहा थे, एक मुसलमान की संतान रहे, उनको डर लगता है। इसलिए वो कबीर साहब पर ब्राह्मणवाद का लेप लगाए रखना चाहते हैं, कबीर साहब को ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं कि कबीर साहब ब्राह्मण थे। मैं काशी का जोलाहा कहे जोला, बीजक सदग्रंथ में 17 बार कबीर साहब ने अपने को जोलाहा कहा, जोलाहा दास कबीरा हो। तो फिर हमें कबीर साहब को उनके जन्म को लेकर के, उनके माता पिता को लेकर के इन सब भ्रांतियों को नहीं पालना चाहिए। तो जैसे सभी पैदा होते हैं ऐसे कबीर साहब भी पैदा हुए, नीरू नीमा से पैदा हुए, 120 साल तक काशी में रहे हैं। काशी में जा कर के देखो। तो प्रेमी सज्जनों, सदग्रंथ बीजक में एक साखी आती है, उन्होंने कहा ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं क्योंकि ज्ञानी आदमी की, ज्ञानी पुरुषों की, महापुरुषों की जो दृष्टि होती है वो बहुत ऊंची दृष्टि होती है। सामान्य व्यक्ति की स्थूल दृष्टि होती है। स्थूल दृष्टि होने से हम परम सत्य को नहीं जान सकते। परम सत्य को जानना है, शाश्वत सत्य को जानना है, सनातन सत्य को जानना है तो हमें अपना विवेक रूपी चक्षु खोलना होगा, हमें अपनी पावन प्रज्ञा को जगाना होगा, अपनी मेधा बुद्धि को जगाना होगा। हर व्यक्ति के पास पावन प्रज्ञा है, उसकी चेतना है। तो साहब जो कहते हैं उनकी सूक्ष्म दृष्टि से, विवेक दृष्टि से, पारक दृष्टि से जब वो संसार को देखते हैं तो नज़र आता है कि संसार में हर व्यक्ति विकारों की आग में जल रहा है। वे विकार उसने स्वयं पैदा किए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों की आसक्ति हर मनुष्य को दुख देती है। अगर हम जीवन में दुख निवृत्ति चाहते हैं, जीवन में परम शांति चाहते हैं तो विषय और विकारों का त्याग करें।
विषय और विकारों का त्याग। विकार काम क्रोध मद लोभ मोह शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय हैं और ये विकार हैं। तो ये विषय और विकार जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, जब आप विपश्यना साधना में जाएंगे, जब आप अपने अंदर की खोज में जाएंगे, जब आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाकर एकाग्रचित्त होंगे, तो आपको ये विकार भी नजर आएंगे और धीरे धीरे ये विकार आप छोड़ भी सकते हो, जीवन को निर्बल बना सकते हो। तो साहब ने कहा ई जग जरते देखिया, मैं ई नाम संसार के नर नारियों को विकारों की अग्नि में जलते हुए देखता हूँ। और ये ऐसी अग्नि है जो उसने स्वयं लगाई है, किसी दूसरे ने ये अग्नि नहीं लगाई। हर व्यक्ति के अंदर विकारों की आग है, चाहे वो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वैर भाव है। तो ये जो विकार जब तक व्यक्ति के जीवन में रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर्म कर लो, माला जप कर लो, गंगा में नहा लो, दान पुण्य कर लो, सब कुछ व्यर्थ होगा। तो हमें सारे बाह्य कर्म कांडों का त्याग करते हुए, आजकल हम लोग देखते हैं इस भारत के लोगों को ये पता नहीं क्या हो गया, मूर्ति पूजा का आज इस भारत में इतना प्रचलन फैल रहा है, उस पर किस ध्यान ही नहीं जाता। छोटी सी मूर्ति लड्डू गोपाल नाम कह करके उसे गोद में रखते हैं, और जिस बच्चे को माताएं गोद में रखना चाहिए उस बच्चे को नीचे पैदल उसको लेके चलती हैं। तो ये सब क्या है? अरे वास्तविकता को पहचानो। ये जितने जीवित प्राणी हैं, ये जीवित मूर्तियां हैं, क्या इनमें परमात्मा नज़र नहीं आता? जिनको पत्थर की मूर्तियों में परमात्मा भगवान नज़र आता हो, क्या उनको जीवित प्राणियों में परमात्मा नज़र नहीं आता? परमात्मा क्या है? जीव का जो मूल स्वरूप है, जो परम तत्व है, ये परम तत्व ही परमात्मा है, कोई और नहीं है। शब्दों के जाल में उलझते हैं लोग। एक शब्द है भगवान जानते हैं, ये भगवान जो शब्द है ये इस भारत में सबसे पहले तथागत बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है भग्न कर देना अपनी इच्छा को, वासना को। भग्न जमा वान, वान माने इच्छा, भग्न माने तोड़ देना, नष्ट कर देना। तो जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त इच्छाओं को नष्ट कर दिया हो, जो अपनी इंद्रियों के विषयों से ऊपर हो गया हो, जिस व्यक्ति के अंदर में सबके प्रति करुणा, समता, मैत्री, प्रेम पैदा हो गया हो, तो वह व्यक्ति सही अर्थों में भगवान होता है। लेकिन कुछ चतुर चालाक लोगों ने कैसे भगवान की कल्पना करी? जो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अलख है, अगोचर है, कण कण में रहता हो, सर्वज्ञ हो और दयालु हो, परम पिता हो, सबका पिता हो, न्यायकारी हो। तो ऐसा परमात्मा कोई आकाश में बैठा आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई परमात्मा आकाश में बैठा होता ना, ऐसा कोई भगवान जो दयालु भी होता और न्यायकारी भी होता, तो इस भारत में अपराध नहीं होते, ये भारत अपराध मुक्त हो जाता। तो सज्जनों, वास्तविक अर्थों में तथागत बुद्ध ही असली भगवान बुद्ध हुए हैं। गुरुजी, बनारस जो हमारी आज की नगरी है, इसमें तीनों संतों का, भगवान बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश हुआ सारनाथ में। हाँ जी, हाँ जी। संत रविदास पैदा हुए, या उनका भी उपदेश या जो चीज़ है वो रही है उनकी कर्मभूमि बनारस। शीर गोवर्धनपुर गुरु रविदास जी की जन्म स्थली। जी जी जी। और संत कबीर साहब, बिल्कुल ठीक, तीनों वहीं हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से हमारा वहाँ काम होना चाहिए या वो होना चाहिए, अभी आप देखिए ईद गई है, ईद पे मैंने वीडियो डिलीट मार दी है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे साथियों ने कहा कि नहीं आपको नहीं करना है, बोलना है ये। ईद पर कई हजार नहीं कई लाख करोड़ पशु कटता है एक दिन में, जिसे कुर्बानी के नाम पर ख़त्म कर दिया जाता है। जो भी जानवर है, भैंस है, बकरी है, मुर्गा है, या जो भी चीज़ लोग, इनकी अपनी परंपरा है। तो यहाँ भगवान नज़र नहीं आता कहीं, या मतलब एक जो बुद्ध के टाइम पे भी पशु बलि की रोक लगाई गई थी, तो यहाँ मानवता नज़र नहीं आती। या केवल ये जितने उपदेश देने वाले संत महात्मा हुए हैं, ये हमें ही न पूछ सकते। मुसलमान रोज़ सुबह को मांस खाता है, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, करता जो कर रहा है। देखिए, आपका एक ये व्यक्तिगत प्रश्न है। बात ये है कि चाहे बुद्ध रहे हों या कबीर साहब रहे हों या गुरु रविदास जी रहे हों, हाँ, जीव हिंसा की प्रेरणा हमारे महापुरुष हमें नहीं देते। हाँ जी। अब जो लोग धर्म के नाम पर हजारों लाखों जीवों को काटते, तो वहाँ धर्म रहा कहाँ? हाँ, जो काम तो कसाई का कर रहा है। मैं कहता हूँ आप बीजक सदग्रंथ को पढ़ो। सदग्रंथ बीजक में कबीर साहब ने सीधा कहा है कि जो धर्म के नाम पर जीव हत्या कर रहा है वो मानव कहाँ, वो तो दानव है, कसाई है। वो तो जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई।
काशी नगरी के अंदर ब्राह्मण भी हत्या करते थे पशु की देवताओं के आगे, और कबीर तो उसका साहब, खंडन किया है कबीर साहब ने। कबीर साहब के जो वंश हैं, जो समाज से आते हैं, समाज की मैं बात करूं, जैसे मुस्लिम जुलाया कबीर साहब जुलाहा रहे हैं, है नहीं, तो वो अंसारी कहलाते हैं, मुसलमानों में अंसारी जो सारे के सारे मुस्लिम, जो मुस्लिम हमारे देश में जो मुस्लिम है वो सबसे ज्यादा अंसारी है, अंसारी जाति के लोग जो जुलाए समाज से हैं। जी आपका हुआ। तो वो नहीं मानते उसे, और हम कबीर साहब की बात को सारी को मानने को तैयार। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, सभी सुने इस चैनल पर जितने भी लोग देख रहे हैं। जी जी। जो लोग सदगुरु कबीर साहब को जातिगत रूप में मानते कि कबीर साहब हमारी जाति के थे, हम तो इसलिए मानते हैं, उन्होंने कबीर साहब को नहीं जाना। जी। जिन लोगों ने कबीर साहब को उनके ज्ञान के आधार से माना है, जो कबीरपंथी हैं, विवेकी पारखी हैं, कबीर साहब की साखी में आता है, जैसा अन्न जो खाइए वैसी बुद्धि होए, जैसा जल जो पीजिए वैसी वाणी सोए। तो आदरणीय उपासक जी, सदगुरु कबीर साहब ने जीव हिंसा का भरपूर विरोध किया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप मांसाहार करें, जैसा खाओगे अन्न वैसी होगा मन, जैसा पियोगे पानी। मांसाहार पर सदगुरु कबीर साहब ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि आप किसी प्राणी की हिंसा करके उसके मांस को खाए। अब जो धर्म के नाम पर जीव हिंसा हो रहा है, तो इसमें भारत सरकार भी तो हिंसा को बढ़ावा दे रही है ना। उसने कत्ल खाने खोल रखे कि काटो जीवों को, जब वे कटेंगे तो जाएंगे कहाँ। ये मांस खाने वाले तो बुद्ध के समय में भी हुए, कबीर के समय में भी हुए, रविदास जी के समय में, और ये संसार में रहेंगे। धरती में जो बताते हैं, सबसे पहले तो जब इंसान पैदा हुआ भूख लगी उसने संसार का जब विकास हुआ है, संसार में खाद्य सामग्री किस रूप में क्या कैसे खाया गया है, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ मानव का, तो मांसाहार को हमारे संतों ने वर्जित किया है। अब जिसकी समझ में आ गया उसने अपने आहार को सुधार लिया। जो लोग जिह्वा के स्वादी हैं, जीव के स्वाद के कारण दूसरे जीव की हत्या करके काट के खाते और कहते कि हम तो अपने ईश्वर या खुदा अल्लाह परमात्मा को कुर्बानी दे रहे हैं, तो एक संत ने लिखा है कि बकरी मारी अल्लाह की, ताको कहत हराम, हलाल कहे अपनी मारी, यह नादान कलाम। एक तरफ तो इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा बसता है, तो उन्हें जर्रे जर्रे में तो खुदा नज़र आता है, लेकिन गाय बैल भैंस बकरी भेड़ ऊँट हाथी झोटा जो भी है उनमें खुदा नज़र नहीं आता है। तो दोगली बात है। जितनी फटकार कबीर साहब ने हिंदुओं को लगाई है उतनी ही मुसलमानों को लगाई है। जितने अंधविश्वास में हिंदू हैं उतने अंधविश्वासी मुस्लिम हैं। तो कौन सा भरम से बाहर हुआ? हिंदू तो एक बार कर भी देता है। कबीर साहब ने दोनों को उपदेश दिया है, कहीं जीव हिंसा के ना तो भगवान बुद्ध ने प्रेरणा दी कि तुम हिंसा करो, किसी की हत्या करो। जो पहला सील बोल रहा है, जी जी, पाणाति पाता वैरमणि शिक्षा पदांग समाधियामी, वो खुद कह रहे हैं भगवान बुद्ध कि मैं किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा न करने की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। जी जी, अकारण कहा उन्होंने? हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, हमारे महापुरुषों ने बड़ा सही हमें रास्ता दिखाया, ज्ञान का मार्ग दिखाया। मैं तो स्वयं इस पक्ष में हूँ कि हमें जब अपने लिए सुख चाहिए तो इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, चारों खाने के जितने भी जीव हैं, सभी के प्रति हमें करुणा का भावना रखनी चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं रखना चाहिए। जीव मती मारो बापुरा सबका एक प्राण। कबीर साहब हिंसा के विरोधी रहे। तो सदगुरु कबीर जयंती की 29 जून जो आ रहा है 2026 में, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 600 जैसे कि गुरुजी आपने अभी पहले ही अपने प्रवचन में कहा कि जो समाज जो है सोया हुआ है, अंधविश्वास पाखंड में मतलब जो धकेला गया है या अपने आप जा रहा है, उसे पता नहीं अज्ञानता के कारण जा रहा है। तो जिस समाज को आप जगाने जा रहे हैं, जो सोया हुआ है, उसे कैसे जगाओ? चैनलों ने भगवान बुद्ध ने कहा है, जब जागो जभी सवेरा। ये जो नारा दिया था ना, जब जागो जभी सवेरा, ये बुद्ध ने कहा था। यानी जिसकी समझ में धम्म की बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें जितनी जल्दी आ जाए उतना ही ठीक है। अब एक बात, क्या तथागत भगवान बुद्ध के समय में, उनके शासन काल में सभी लोगों ने बुद्ध की बात को स्वीकार किया? क्या कबीर साहब के समय में, गुरु रविदास जी के समय में उनकी सभी बातों को सभी लोगों ने माना? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की अच्छी बातें सभी लोगों ने मानी? आज तक नहीं मान रहे। जिनको हम अपना कहते वही नहीं मान पा रहे, तो दूसरों की हम बात क्या करें? तो अगर हम ये सोचें कि जो समाज सोया हुआ है, अगर वो नहीं जागना चाह रहा, तो कितना भी कान पर ढोल बजा लो, उनके आवाज़ नहीं पहुंचेगी। जो जागने वाला होगा वो स्वयं भी चेष्टा करेगा, वो स्वयं भी प्रयास करेगा। महापुरुषों ने तो ज्ञान का खजाना रख दिया है कि जिसको चाहिए ले और यूज करो। एक साखी आती है बीजक में, हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोबत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो न जाए।
तो कबीर साहब तो अपने हाथों में ज्ञान के कटोरे को सोने के पात्र में यथार्थ बोध, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, निज ज्ञान उसको लिए बैठे हैं कि कोई उपासक आए और मैं इस खोवे को उसे खिलाऊं। जिस तरीके से रविदास जी की जयंती पर बड़े बड़े जल्लूस निकलते हैं, लोगों को पता चलती है भाई यार रविदास जयंती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती तो विश्व में मनाई जा रही है, इसी तरीके से गुरु नानक की भी जयंती मनाई जाती है। कबीर साहब का इस तरीके से उद्घोष नहीं हो रहा देश के अंदर। बातें सबको अच्छी कबीर साहब की लगती हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। सही अर्थों में तो बात ये है कि किसी भी महापुरुष की जयंती को लेकर के जो हाहुल्ला करते हैं, डीजे बजाना, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाना, क्या ये सही अर्थों में जयंती मनाना होता है? ये तो दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन। लेकिन आज की डेट में वो सही जयंती वो मेरी आप एक बार बात सुन लीजिए। सही अर्थों में किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का मतलब है समाज को इकट्ठा करके उनके वाणी वचनों को, उनके विचारों को, उनके ज्ञान का लाभ दीजिए। जी जी। अब लाखों व्यक्ति इकट्ठा करके 50 डीजे इकट्ठे करके तुम नाच लो, गा लो, कूद लो, भजन गा लिए, जयंती मना ली, ये कोई जयंती मनाना नहीं होता। सही अर्थों में जयंती मनाना है उनके विचारों को फैलाओ, उनके विचारों को जीवन में साक्षात करो, तब जाकर के किसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि कबीर साहब प्रदर्शन के भी विरोधी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय बहुजनों से कि हम लाखों रुपया जो जयंतियों के नाम पर हम उसको स्वाहा कर रहे हैं, अगर उस पैसे से हर गांव में एक एक विद्यालय खोला जाए, महापुरुषों को पढ़ाया जाए स्कूल कॉलेजों में, तो उनकी वो जयंती मनाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें प्रदर्शन से बचना है, हमें धन संपत्ति को बर्बाद नहीं करना, उसको बचाइए, स्कूल कॉलेज खोलिए, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। और गुरु जी हैं, विचार आपको कैसे लगे इस पर कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। कबीर साहब की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के प्रति मंगल कामना। साहेब बंदगी, जय।